मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। तो जैसे कि आज मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था कि बार ग्राफ क्या होता है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड अ बुक फेयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक। ठीक है, तो ये जो टेबल बताया है इसमें बताया है कि जो कितने लोग जो हैं एक किताबों के मेले में गए थे। ठीक है, किस किस डे पे, जैसे मंडे को 180 पर्सनस गए, ट्यूसडे को 130, वेडनेसडे को 190, थर्सडे को 150, फ्राइडे को 200 और सैटरडे को 250। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले तो हमने क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप कॉपी में सबसे पहले क्लास लिखेंगे, एक्सरसाइज लिखेंगे और इस तरह से एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, और इस तरह से एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि देखो हाईएस्ट हमें कहाँ तक जाना है, 250 तक। ठीक है, तो हमें ज़ीरो से ही शुरू करना होता है, तो हमने गैप जो है इस हिसाब से लेना है कि हमारी कॉपी में बन जाए। तो गैप कितने का लिया, 20-20 का, 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, ये 20 का टेबल आ रहा है। ठीक है, तो हमें चाहिए 250 तक, तो मैंने 260 तक बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डे क्या है, मंडे, और मंडे है 180। तो हम एक पहला बॉक्स जो बनाएंगे वो हम लेके जाएंगे 180 तक। ये है 180, उसके सामने तक लेके जाएंगे और उसको ऐसे लाइन बनाएंगे और ऐसे एक बॉक्स सा बना देंगे। ठीक है, और उसके बीच में हम लिखेंगे मंडे। ओके, तो मंडे कितना हो गया, 180। ओके, तो अब सेकेंड है हमारा ट्यूसडे 130 पे। तो 120 तो ये है, तो 130 कहाँ होगा, 120 और 140 के बीच में, सेंटर में। तो यहाँ जैसे हम एक पॉइंट बना देंगे और ये आ गया हमारा दूसरा बॉक्स, बार ग्राफ, बार जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्यूसडे, TUESDAY। कितना है ये, 130 ऊपर लिख दिया ताकि आपको याद भी रहे। थर्ड है वेडनेसडे और वो है 190। तो 190 भी कितना होगा, 180 और 200 के बीच में आएगा 190। तो यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे इसके सेंटर के बिल्कुल सामने और ऐसे हम एक बॉक्स बनाएंगे, नीचे तक लेके जाएंगे और इसके बीच में हम क्या लिख देंगे, वेडनेसडे। बहुत इजी होता है ये बार ग्राफ बनाना। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ आपने बनाना है। स्केल का आप यूज़ कर सकते हो, स्केल से बना सकते हो। ठीक है, मैं हाथ से बना रही हूँ, आप स्केल से भी बना सकते हो। थर्सडे है 150, तो 140 और 160 के बीच में आएगा 150। तो इसके सेंटर से बिल्कुल सामने लेके जाएंगे आप और ऐसे बॉक्स बना देंगे। ये कितना आ गया, 150 और यहाँ पे थर्सडे। ओके, उसके बाद 150, फ्राइडे आ गया आपका 200। 200 आपके पास है, ये 200 के बिल्कुल सामने ये बन गया हमारा फ्राइडे के लिए बार ग्राफ। यहाँ पे अंदर लिखेंगे फ्राइडे। और लास्ट है हमारा सैटरडे 250। तो 250 कहाँ आएगा, 240 और 260 के बीच में। तो 250 यहाँ आएगा इसके सेंटर में और ये आ गया हमारा बॉक्स सैटरडे के लिए जो कि है 250 सैटरडे। ओके, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन का पूरा बार ग्राफ बना लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जैसे ए है ऑन, ये आप डैश डैश करके भी लिख सकते हो, मैं आपको पूछूंगी अभी क्वेश्चन। ए है, इसका आंसर लिखना है। फिर बी है हमारा ऑन टू फेयर, इसका बी का आंसर लिखना है। और फिर है हमारा सी, हाउ टू थर्सडे। आप चाहो तो पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हो और आप चाहो तो डैश डैश करके भी लिख सकते हो। अब आंसर देना बहुत इजी होता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन विजिट द बुक फेयर। सबसे ज़्यादा लोग किस दिन में आए हैं, मैक्सिमम। तो देखो सबसे बड़ा बार किस चीज़ का है, सैटरडे का। तो सैटरडे 250 है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, सैटरडे। सैटरडे में सबसे ज़्यादा लोग आए, इसका आंसर लिखेंगे आप सैटरडे। ऑन विच डे डिड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन विजिट द बुक फेयर। सबसे कम ग्राफ कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, 130, मतलब ट्यूसडे। ट्यूसडे को सबसे कम लोग विजिट किए वहाँ पे फेयर में, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे।
ईजिली आंसर होते हैं इसके वन वर्ड के, ठीक है, या वन लाइन के। सी है हाउ मैनी पर्सन विजिटेड ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को देखो, थर्सडे को कितने लोगों ने विजिट किया, 150 ने। तो इसका आंसर क्या आएगा, 150 पर्सन्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने कॉपी में करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बार ग्राफ बनाया गया है, ये बनाया है ना बार ग्राफ। अब आपने आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स वर प्रोड्यूस। ये बैग प्रोड्यूस्ड हुए हैं इन दिनों में और इतने नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड किए हैं किसी फैक्ट्री ने, ठीक है। तो किस डे पे सबसे कम हुए हैं प्रोड्यूस, देखो इसका बार सबसे छोटा कौन सा है, ये 75। कौन सा डे है, ट्यूसडे। तो ए का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जगह कम होती है इसलिए छोटा सा लिखना है ट्यूसडे, ये बुक में ही फिल करना है आपने, ठीक है, ट्यूसडे। ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स वर प्रोड्यूस। मैक्सिमम सबसे बड़ा कौन सा है बार, ये वेडनेसडे का 225। तो यहाँ पे आएगा वेडनेसडे, ठीक है, छोटा सा लिखना है, आ जाएगा आराम से। ऑन विच डेज इक्वल नंबर ऑफ बैग्स वर प्रोड्यूस। कौन से ऐसे डेज हैं जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ये मंडे का भी 125 है और फ्राइडे का भी 125 है। तो कौन से डेज हुए, मंडे एंड फ्राइडे, ओके, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, मंडे एंड फ्राइडे। आप पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वीक। टोटल बैग्स निकालने हैं, तो ये है 125, ये है 75, ये है 225, ये 175, ये 125 और 200। इन सबको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 925 बैग्स, ठीक है। ये आपने सारे जो हैं ऐड करने हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन अ टाउन इज शोन बाय द बार ग्राफ, ठीक है। न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन होती है पंजाबी की, पंजाबी जो न्यूज़पेपर है वो 400 न्यूज़पेपर होते हैं, हिंदी जो है वो 800, तमिल 300, बंगाली 600, उर्दू 100 और इंग्लिश 700। तो इस तरह से न्यूज़पेपर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक टाउन में, ठीक है। तो अब हमने ये बार देख लिया, अब हम देखेंगे इसके आंसर। नेम द लैंग्वेज इन विच द लीस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर सर्कुलेटेड। लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर में कौन सा है, कौन सा न्यूज़पेपर है, उर्दू। तो इसका आंसर क्या आएगा, उर्दू। What is the difference between the number of Bengali newspaper and English newspaper being circulated? Bengali newspaper देखो 600 और English newspaper 700। तो डिफरेंस क्या आएगा, 700 माइनस 600 इज इक्वल टू 100, इसका आंसर आएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन ऑल द लैंग्वेज। अगेन जैसे आपने इसका लास्ट क्वेश्चन किया था ना, सबको प्लस किया, उसी तरह इनके भी सबको प्लस करना है और हमारा आंसर आएगा 2900, ठीक है। अब डी पार्ट है राइट द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम जो है वो पहले, तो सबसे कम कौन सा न्यूज़पेपर है, उर्दू, उसके बाद है तमिल, उसके बाद है पंजाबी, उसके बाद है बंगाली, उसके बाद है इंग्लिश और उसके बाद है हिंदी। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में न्यूज़पेपर का लिख लिया। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपने बुक में करना है, ये कॉपी में करना है और साथ में 4th और 5th भी करना है, ठीक है। तो ये आपने खुद बनाने हैं, इसके बार ग्राफ कैसे बनेंगे, ठीक है, ओके। और थोड़ा सा आइडिया चाहिए होगा अगर आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं है आंसर करने को। अगर आप आइडिया चाहते हैं तो आप बैक में देख सकते हैं, ये किए हुए हैं इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। एक्सपेंडिचर इसमें बताना है कि कितनी आइटम्स, मतलब कौन कौन सी आइटम है वो कितने रुपीज़ में, कितने पैसों में कितना यूज़ होता है, ठीक है। जैसे फूड है वो होता है 4500 में, हाउस रेंट कितना है, ठीक है। तो इस तरह से ये बार ग्राफ बनाना है। और एक ये कंट्रीज़ का और बर्थ रेट पर 1000, ठीक है। बर्थ रेट क्या है, वहाँ पे बच्चों का जन्म किस रेट से होता है, तो ऐसे आपने ये बार ग्राफ बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद करने हैं, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।